आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया पर। ये 65वां महाप्रयाण दिवस बोधिसत्व भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का, और पूरे देश से लोग यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ है, मेजर बलजीत सिंह, जो सेना में मेजर रह चुके हैं और आज इस अवसर पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन करने आए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका आवाज़ इंडिया के इस सीधे प्रसारण में। आप सेना में इतने साल रहे और बाबा साहब का बड़ा योगदान रहा, जिसे महार रेजिमेंट कहा जाता है। उस रेजिमेंट को शुरू करने में बाबा साहब का योगदान रहा। देश के आज़ादी के बाद संविधान लिखने में बाबा साहब का योगदान रहा, और जब वो कानून मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, तो तमाम जो सेना को भी जो मोहलतें दी गई उनके द्वारा प्रेरित की गई है। आप इस मौके पर कैसे अभिवादन करेंगे बाबा साहब को? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के लिए किया है, चाहे वो महार रेजिमेंट को खड़ा करवाने में और चाहे देश का भविष्य लिखने में एक संविधान के रूप में, ये शायद अगर बाबा साहब ना होते तो मैं समझता हूँ कि ये कार्य पूरे हो नहीं सकते थे और बहुत कठिन कार्य थे। बाबा साहब का जो योगदान है वो कभी भी कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता है, और ये सदियों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक सबको ये याद रहेगा कि हमारे बाबा साहब ने बहुत कुछ करके गए इस देश में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की, समानता की बात की। आज देश की सारी जो बॉर्डर्स है, वहाँ हमारे सैनिक है, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से है। ये धर्मनिरपेक्षता उनको एक करने में कितनी मददगार है? बाबा साहब ने जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो योगदान किया है, उसको देखते हुए आज जो देश में माहौल बना हुआ है, वो ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब ने एक दिशा दी थी देश को, उस दिशा में देश जो है आज चल नहीं रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है, और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने सबको सम्मानता दिलाई, सबको एक निगाह से देखा, और इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने संविधान में कहीं भी किसी भी रूप में कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा जो कि किसी के विरुद्ध हो, और देश में हर एक नागरिक को एक समानता दी है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत हुआ है, नहीं तो इस देश में जो आज हालात चल रहे हैं ये कभी हो नहीं सकते थे। बिल्कुल। पूरा देश आपको इस वक्त आवाज़ इंडिया टीवी पर देख रहा है। सारे देश से कुछ लोग कोविड के कारण यहाँ नहीं आ पाए, बहुत सारी बंदिशें हैं, स्टेट की बॉर्डर्स कुछ नहीं आने को परमिशन दे रहे, तो देश भर के लोग अपने टीवी सेट्स पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए टीवी पर देख रहे हैं। आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं सबको यही संदेश दूंगा कि बाबा साहब चाहे थे या आज नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि बाबा साहब आज भी हमारे सामने उसी तरह साक्षात उसी रूप में हैं जिस प्रकार वो उस देश में अपने जीवन काल में थे। आज कोरोना की वजह से लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम यही सबको संदेश देंगे कि आप समझिए कि बाबा साहब सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपके दिल में हैं, आपके मन में हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। ये तो सिर्फ अपनी सोच है कि बाबा साहब आज नहीं हैं और यहाँ पे हमने आके दर्शन करने हैं। बाबा साहब के तो रोज़ दर्शन जो है साक्षात आप उनके अपने उनकी प्रतिमा के या उनकी फ़ोटो लगा करके भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर बाबा साहब आपके दिल में और मन में हैं तो बाबा साहब हर जगह हैं। बिल्कुल। ये थे बलजीत सिंह जी, जो मेजर रह चुके हैं सेना में, और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब जो दिल में है, जो नहीं आ पाए लोग, वो घर से ही स्मरण कर सकते हैं, और बाबा साहब अभी भी अपने विचारों में ज़िंदा है, और आप उन्हें अभिवादन कर सकते हैं अपने घर से ही। बाबा साहब अभी भी आपके दिलों में हैं। सर, आपने आवाज़ इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये सीधा प्रसारण चैत्य भूमि पर, केवल और केवल आवाज़ इंडिया टीवी पर।